आशुतोष भगवान की, श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र भगवान की, जय श्री राम लालीला। आप सभी का पावन श्री आरती के साथ साथ आज की कार्यक्रम की सभा को विराम देंगे। मंच पर परमाराध्य गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्याएं महात्मागण विराजमान हैं। परम आदर्शन कौन है कि वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो जगत गुरु है, वो परमात्मा है, वो भगवान है। क्योंकि अर्जुन ने केवल सुना नहीं, अर्जुन ने सुनने के बाद भगवान कृष्ण से मांग की, ब्रह्म ज्ञान की। अर्जुन ने ब्रह्म ज्ञान मांगा भगवान कृष्ण से और भगवान कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अर्जुन के दिव्य चक्षु को खोल देते हैं। और जब अर्जुन का वह दिव्य चक्षु खुलता है, अर्जुन अपने भीतर भगवान कृष्ण के दिव्य अलौकिक रूप का साक्षात्कार करता है, दर्शन करता है। और अर्जुन के जीवन में इस घटना ने अर्जुन के जीवन को बदल दिया। भगवान कृष्ण के प्रति अर्जुन के विचार बदल गए, धर्म के प्रति अर्जुन के विचार बदल गए और वो अर्जुन धर्म युद्ध के लिए खड़ा हो गया। और भगवान कृष्ण ने जो कहा, जैसा कहा, उसने उसके बाद वैसा ही किया। लेकिन दूसरी तरफ धृतराष्ट्र, उसने केवल सुना और सुनकर विचार नहीं किया, मंथन नहीं किया और धृतराष्ट्र का जीवन बदला भी नहीं। धृतराष्ट्र का मोह, धृतराष्ट्र की जो भीतर मन के विचार थे वो वैसे के वैसे ही रहे। क्योंकि केवल सुनने से परिवर्तन नहीं आता है, सुनकर आपको इन विचारों को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। आज ये मंच भी उसी तरीके से कथा व्यास ही आपको श्रवण करवा रहे हैं। ईश्वर को देखा जाता है, ईश्वर दर्शन का विषय है। सबसे बड़ी बात तो इसे इंसान के जीवन की कैसी विडंबना है, ये कैसी अज्ञानता है इंसान के जीवन की। आज पूर्ण महापुरुष, पूर्ण संत हमारे जीवन के अंदर आकर हमें बताते हैं, दस्तक देते हैं हमारे जीवन में कि ईश्वर को देखा जाता है। माँ भगवती का दर्शन अपने भीतर कर लो। लेकिन इंसान है कैसी अज्ञानता में सोया है, कोई परवाह नहीं है। इसे कैसी अज्ञानता है ये इंसान की, कैसी विडंबना है उसके जीवन की। आज ये मंच भी आपके पास ब्रह्म ज्ञान को लेकर आया है, ईश्वर दर्शन को लेकर आया है। और इस बात को याद रखिए आप, कल एक ना एक दिन हम सभी ने इस दुनिया से जाना है और इस संसार से जाने के बाद ईश्वर की दरगाह में जो सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने रहता है, जिसका जवाब हमने देना है कि क्या ईश्वर की भक्ति की, क्या जीवन में उस ज्ञान को प्राप्त किया, क्या पूर्ण सतगुरु की शरणागत हुए। अगर आपके पास इन प्रश्नों का उत्तर उस समय नहीं होगा तो याद रखिए ये अनंत दुख हमें ही भोगने हैं। उन अनंत दुखों को भोगने के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं है और कोई दूसरा बचाने वाला भी नहीं है। इसलिए ये ईश्वर दर्शन की बात केवल यहाँ तक नहीं है कि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, बात खत्म हो गई। ये ईश्वर दर्शन, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन को बदलता है, हमारे जीवन में सुख शांति लेकर आता है, समृद्धि लेकर आता है।
हमारे जीवन में सकारात्मकता लेकर आता है और साथ में हमारे परलोक का सुधार भी इसी से होता है। इसलिए ही जन जन के बीच में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जाकर आज आह्वान कर रहा है, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि मुझे मैसेज नहीं मिला। कल आप ये नहीं कह सकते ईश्वर के पास जाकर कि हमें संदेश नहीं मिला, हमें पता नहीं चला कि ब्रह्म ज्ञान होता है, दर्शन होता है, पूर्ण गुरु होता है। आप ज्यादा जिम्मेदार बन गए। किसी ने नहीं सुना वो बात अलग हो गई, किसी तक संदेश पहुंचा ही नहीं वो अलग बात हो गई। लेकिन जिसको पता चल गया, जिसने सुन भी लिया और मुझे लगता है समझ भी आ ही गया है। लेकिन मुख्य बात क्या है, हम दुनिया को देखकर चलते हैं, हम संसार को देखते हैं। अगर भक्ति करने लगे तो लोग क्या कहेंगे कि अरे ये तो भक्ति करने लग गया, भक्त बन गया भैया। या कई बार हमने गुरु धारण किया होता है लेकिन दर्शन नहीं हुआ होता है। हमारे सामने ऑप्शन रहता है कि हम पूर्ण गुरु की शरण प्राप्त कर लें, ब्रह्म ज्ञान ले लें, लेकिन हम फिर भी संसार को देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे। किसी ने गुरु बदल लिया। हम एक व्यक्ति, एक मनुष्य ईश्वर के प्रति जवाबदेही है। ये जीवन ईश्वर ने हमें दिया है, हम ईश्वर के प्रति जवाबदेह हैं। संसार के प्रति कोई व्यक्ति जवाबदेह नहीं है और संसार को आप किसी भी एंगल से कभी खुश कर भी नहीं सकते। और यदि हम ये बात समझ लें कि हमारी जवाबदेही परमात्मा के प्रति है, तो फिर हम इस ज्ञान को जरूर प्राप्त करेंगे। फिर हम संसार को नहीं देखेंगे, फिर हमारे मन में ये विचार नहीं आएगा लोग क्या सोचेंगे, संसार क्या सोचेगा, क्या कहेगा, भले ही वो हमारे अपने परिवार के मेंबर हों। और ये मौका है, अवसर है। हालात देख रहे हैं पूरी दुनिया में कैसे हैं, पता नहीं कब कहां क्या हो जाए। लेकिन ये भी बात याद रखिए कि यदि हमारे पास ये ज्ञान है और हम इसकी साधना करते हैं, ज्ञान लेने मात्र से बात नहीं बनने वाली। जिन्होंने लिया है और जो लेंगे, आपको ध्यान साधना करनी पड़ेगी, गुरु आज्ञा में चलना पड़ेगा। साधना, सत्संग, सेवा, सुमिरन, इनको आप अगर अपने जीवन में अपनाते हो तभी ये ज्ञान भी आपको लाभ देगा। जैसे किसी का रोग, उसी व्यक्ति का रोग ठीक होता है जो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर उस मेडिसिन को लेकर आता है और उस मेडिसिन का सेवन सही ढंग से करता है, परहेज भी रखता है। इसी तरीके से ये ज्ञान बदल देगा जीवन को। संसार, पूरे विश्व को बचाने का सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह ब्रह्म ज्ञान में है। हमारे जीवन के कल्याण का तरीका कोई है तो वह ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करके मार्ग पर भी चलना जरूरी है। इसलिए आज समय है, कहा गया है समय और समझ दोनों इकट्ठी जिंदगी में आनी जरूरी है। कई बार व्यक्ति के पास समय होता है, समझ बड़ी बाद में आती है। वो अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति मिले हमें, वो बहुत बीमार हैं। तो उनको कहा जी कि आपने उस समय आपको सत्संग सुनाया था, आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। वो कहता है स्वामी जी उस समय मुझे समझ नहीं आई थी, समय तो था मेरे पास, लेकिन आज मुझे समझ आ गई है, लेकिन अब समय ही नहीं है। अब मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं उठ भी नहीं सकता बिस्तर से। तो ये जो समय और समझ इकट्ठी आनी जरूरी है जीवन में। आज समय भी है क्योंकि ये कथा आयोजन हमारे लिए ऐसा समय लेकर आया है कि हम सब लोग प्रभु की भक्ति कर सकें, ईश्वर दर्शन को प्राप्त कर सकें, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और इस कथा के माध्यम से समझाया भी जा रहा है। आज समय भी है और समझ भी है। ये अवसर फिर आए ना आए गारंटी नहीं है कोई, इसलिए लाभ ले लें।
ऐसा नहीं कभी सोच लेना कि हम इसीलिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कहते हैं कि हमें उससे कोई लाभ हो जाना। ईश्वर के विषय में, सतगुरु के विषय में हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ओम पूर्ण मदा पूर्ण मिदम पूर्णाद पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि वो जो ब्रह्म है, वो सतगुरु ईश्वर, वो पूर्ण है अपने आप में, वो कंप्लीट है। आप उसे मानो या ना मानो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मान, उसकी प्रतिष्ठा, उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। और यदि हम जुड़ जाते हैं उसके साथ, तब भी उसका मान प्रतिष्ठा कोई बढ़ने वाली नहीं है। सागर में से थोड़ा जल निकाल लो, फर्क नहीं पड़ता। सागर को कुछ जल उसमें डाल दो, हमारे जल डालने से उसका अस्तित्व बढ़ नहीं जाता। इसी तरीके से वह पूर्ण सत्ता है, सतगुरु है, वो पूर्ण है अपने आप में। हम ज्ञान प्राप्त ना करें उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो संत महापुरुष हमारे जीवन में आते हैं, हमारे कल्याण की सोचते हैं, हमारे कल्याण के लिए चिंतित हैं। एक व्यक्ति को समझ नहीं आती उसके जीवन का कल्याण किस में है, इसलिए ये अलख जगाई जा रही है जगह जगह जाकर, ब्रह्म ज्ञान की अलख। तो हमारे पास अवसर है, मौका है, प्रभु ने कृपा की है, और हम सब अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त कर लें। ब्रह्म ज्ञान दीक्षा आज ही आपके क्षेत्र में प्रदान की जाएगी। ब्रह्म ज्ञान दीक्षा क्या है? आपने मन से सुना, ईश्वर का दर्शन प्राप्त करना, प्रभु के दिव्य नाम का हमारे भीतर ही प्रकट हो जाना। वो नाम जो जपने रटने का विषय नहीं है, प्रभु के दिव्य अमृत का अंतःकरण में ही, भीतर ही पान कर लेना। और चौथा था प्रभु के दिव्य संगीत को भीतर ही श्रवण कर लेना, जिसे रामचरित मानस में कहा गया, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकर सुधार वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक प्रचार। चार फल का ज्ञान गुरु की शरण में प्राप्त होता है। ईश्वर का दर्शन, ईश्वर को श्रवण करना दिव्य संगीत के माध्यम से अपने भीतर ही, ईश्वर का के दिव्य नाम का प्रकटीकरण और ईश्वर के दिव्य अमृत का पान। ये चारों चीजें जब हमारे भीतर दिव्य चक्षु खुलता है, हमारा दिव्य नेत्र जब खुलता है, ये सब कुछ हमारे भीतर प्रकट हो जाती हैं। ये चारों चीजें, इसी को शास्त्रों में ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। चार पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लागे। तो ये ज्ञान आज ही प्रदान किया जाएगा। 4 बजे समय है, और उसके लिए आप स्वामी हरिदासानंद जी से मिल लेंगे, अपना नाम नोट करवा देंगे। पीछे वहाँ जहाँ पर बुक्स रखी हैं, स्टॉल लगा है, वहाँ पर विराजमान रहेंगे स्वामी जी। आप उनको मिल लें, अपना नाम नोट करवा दें। जिन्होंने नाम नोट करवाया है वो भी मिल ले जाकर जाते समय पावन श्री आरती के बाद। तो ये कुछ बातें थी, कुछ इस कथा का सार है ब्रह्म ज्ञान। सारे शास्त्रों का सार है ब्रह्म ज्ञान, और माँ भगवती के दर्शन का जो उपाय है, तरीका है, वह है ब्रह्म ज्ञान। और आज आप सब, हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं, प्रभु की बड़ी कृपा है माँ भगवती की। ये ज्ञान आज, जैसे भगवान कृष्ण ने केवल उपदेश नहीं दिया अर्जुन को, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन भी करवाया। इसी तरीके से इस मंच से केवल उपदेश नहीं दिया जा रहा है, कथा सुनाई जा रही है, बड़े सुंदर भजन आप श्रवण कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल भी जरूरी है। और वो प्रैक्टिकल ब्रह्म ज्ञान आज आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास मौका है, अवसर है। तो यही कुछ जरूरी बातें, जरूरी सूचनाएं आप सबके लिए मैं निवेदन करूंगा मंच के पास पहुंच
पहुंचेंगे। आज जैसे कथा का समापन दिवस है और स्थानीय निवासियों के द्वारा मंच पर विराजमान साध्वी बहनों को, महात्मा गणों को वस्त्र भेंट कर सम्मानित करेंगे। श्री अर्जुन सिंह जी, कैप्टन श्री अर्जुन सिंह जी परिवार सहित मंच के पास पहुंचेंगे। श्री गिरधारी लाल जी, श्री अमित शर्मा जी और स्वामी श्री हरिदासानंद जी मंच पर लेकर पहुंचेंगे सभी मेंबर्स को और वस्त्र भेंट कर, पुष्प माला भेंट कर प्रभु के आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। परिवार भी आगे आ जाए जिन मेंबर्स का मैंने नाम लिया है। ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। और आप सब के लिए एक और जरूरी बात ध्यान देने योग्य है, केवल ऐसा नहीं कि ज्ञान आपने ही प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान दीक्षा को आपको प्राप्त करें ही, लेकिन अपने बच्चों को भी ब्रह्म ज्ञान दीक्षा दिलवाएं, उनको सत्संग में लाएं, कथा में लाएं और उन्हें भी ब्रह्म ज्ञान दीक्षा समय से दिलवाएं। और ये निर्णय आप नहीं करें, बच्चे हैं, छोटे हैं, ये निर्णय जिसने ज्ञान दीक्षा देनी है वो करेगा, वो छोटे हैं या बड़े हैं। आज आप कह रहे हो कि वो छोटे हैं, कल फिर आप उनके लिए छोटे हो जाते हो जब वो समय आता है। तो इसलिए समय से ब्रह्म ज्ञान से जोड़ देना चाहिए ताकि उनके भीतर अच्छे संस्कार पैदा हो, वह भी प्रभु की भक्ति कर सके। और ये आपकी जिम्मेवारी भी है, आपका धर्म भी है, कर्तव्य भी है कि खुद भी ज्ञान को प्राप्त करें, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को ज्ञान से जोड़े। यही सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य है, यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाना भी है। पीछे स्टोर लगे वहाँ से आप स्थान का साहित्य प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज हैं और बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, वो आप ले सकते हैं वहाँ से। और ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बड़े शुद्ध हैं, बहुत ही अच्छी भावना के साथ शुद्धता का ध्यान रखते हुए तैयार किए जाते हैं ताकि आयुर्वेद के साथ सभी लोग जुड़ सकें, आयुर्वेद के महत्व को समझा। एक दिवसीय भजन संकीर्तन के कार्यक्रम आप अपने घर में सत्संग कार्यक्रम करवा सकते हैं, अनुसार हर प्रकार का कार्यक्रम किया जा सकता है। में पूछ रहे थे, संस्थान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप संस्थान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे मेंबर्स हैं, लगभग सभी का इस कार्यक्रम में सभी ने अपनी आहुति अर्पित की है। आप सब संगत का हम बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। श्री अर्जुन सिंह जी, श्री गिरधारी लाल शर्मा जी, श्री अमित शर्मा जी, जगत राम खजूरिया जी, श्री राजकुमार जी, मास्टर श्री जसवीर सिंह जी, दुर्गानाथ जी, बहुत सारे मेंबर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं।
मीडिया बंधुओं का संस्थान बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता है, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत ही प्रमुख सेवा निभाई है। सेवादार बंधुओं का, भाइयों का, बहनों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम व्यवस्था में अपना सहयोग अर्पित किया। श्री सूरज शर्मा जी रासोर से और अन्य क्षेत्रों से, अलग अलग एरिया से, मथियाणी से, बैरीपत्तन से और मरचोला तो है ही प्रमुख तौर पर, तो सभी सेवादार भाइयों का बहुत बहुत हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। आप सब ने अपनी सेवा के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान अर्पित किया है। और अब समय हो गया है श्री आरती की रस्म को आगे बढ़ाने का। एक बार फिर आपको याद दिलवा दूं, आप सब लोग आज ही ब्रह्म ज्ञान दीक्षा प्रदान की जाएगी समय 4 बजे, और आप सब स्वामी हरिदासानंद जी से मिल लेंगे, संपर्क कर लेंगे, जिन्होंने नाम लिखवा दिया है वो भी और जिन्होंने लिखवाना है वो भी, और इस ज्ञान को जरूर प्राप्त करके, अर्जित करके आप सबका जीवन आगे बढ़े, मंगलकारी हो, और माँ भगवती सारे ही क्षेत्र निवासियों पर बहुत बहुत कृपा करें। यहाँ ऐसी मंगल भावना प्रार्थना के साथ साथ पावन श्री आरती की रस्म को परिपूर्ण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। श्री सुखदेव कौर जी, सरपंच मरचोला, श्रीमती सुखदेव कौर जी, सरपंच मरचोला, श्री मदन लाल शर्मा जी, सरपंच रासोर, श्री गोविंद शर्मा जी भामला से, मास्टर श्री जसबीर सिंह जी, श्री प्रवीण शर्मा जी ठंडा पानी, श्री तिलक राज शर्मा जी, श्री सुरेंद्र शर्मा जी, आप सब बंधुओं का बहुत बहुत प्रभु के चरणों में इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और कृपया मंच के पास आ जाएंगे परिवार सहित जिन सज्जनों के मैंने नाम लिए हैं, और मरचोला के स्थानीय सज्जन जिन्होंने मंच के पास जाकर सम्मानित भी किया है, वह भी परिवार सहित और श्री आरती की रस्म को आगे बढ़ाने के लिए मंच के पास पहुंच जाएंगे। और बाकी सब मेंबर्स भी अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं, और आइए सभी मिलकर माँ भगवती के चरणों में आज के इस समापन दिवस की सभा को पावन श्री आरती के साथ विराम की तरफ लेके जाते हैं। श्री बोलिए माँ अम्बे भवानी की, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की। रोम रोम देवा तेरा नाम पुकारते, आरती ओ मैया आरती, महालक्ष्मी गौरी तुम अपने अब है गौरी, कीमत तू ही जाने, तुम बुरा बुरा पहचाने, जाए बातें कोई माने या न माने, हम दीवानी तेरे सारी दुनिया पहाड़ी, हम भले तेरा बल तेरे की आवाज़, वो की थालियां बोल बोल बाजी, रोम रोम देवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, वो जुटा वाली माँ तेरी आरती, हे गुणवती सतवंती, हे पदवंती रसवंती, मेरी सुननाई विनंती, मेरा चोला रंग बसंती, मेरा भवंचन सदाती, हम सुने नाते जराती, जो तेरी महिमा गाए वो मांग बुलाते पाए, हरे आप तेरी और निहारती, हम भले तेरा बल तेरे आखिरी आवाज़,
होठों की है खालियां बोल फूलवारी, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती हो नैया वाली माँ तेरी आरती। हे महाकाल महाशक्ति हमें दे दो ऐसी बत्ती, निर्भीक जननी महामाया तेरे तू ही रूप दिखाया, तो अजर विनाशी तो अनमित पूर्णवासी, सब करके दौरे बने हम रक्षा दे सभी ने, तू तो भक्तों की बिगड़ी सवारी, हम बंदे तेरा बंदे आपकी तेरा वासी, होठों की है तालियां रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती हो तेरा वाली माँ तेरी आरती हो नैया वाली माँ तेरी आरती हो नैया वाली माँ तेरी आरती। घोरम करुणावतारम संसार सारं भवं भवानी शरणं नमामि, भवं भवानी शरणं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, जयकारी वीर बजरंगी हरि महादेव, जयकारी वीर बजरंगी हरि महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। बोलिए आदि शक्ति माँ भवानी की साची दरबार की जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी, श्री श्री आशुतोष महाराज की जय, साचे दरबार की जय। और न कोई ऐसी जहां के हलवारी बेटे आज तो जिना लुटिया पौधे चा संगत दे पप्पा बार हो मिल गए, मुखड़े थे मुस्काने अनोखी, हसन का बुन कर दे, हसन का बुन कर दे, अगली पागल ले गाके चलने अगल लगातार 7 दिन जहाँ पर बड़ी काला बलिकाड़ा के अंदर लगातार जो भगवत कथा जहाँ पर जो चल रही थी, आज जहाँ पर बड़े भव्यपूर्व से जहाँ पर समाप्त हुई, क्या बताना चाहोगे सर? पहले सबको जय माता दी। और बहुत ही भव्य तरीके से आज 7 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा, यह कार्यक्रम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के तत्वाधान में समस्त क्षेत्र निवासियों के सौजन्य से, मरचोला निवासियों के सौजन्य से आयोजित किया गया। बड़ी गाला मरचोला सुंदरबनी में यह कार्यक्रम हुआ और बहुत ही बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में भक्त श्रद्धालु गणों का प्रतिदिन इस कार्यक्रम में सुनने के लिए उपस्थित रहना और दिल्ली से चलकर साध्वी बहनों के द्वारा सुंदर भजन संकीर्तन का प्रस्तुतिकरण, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य कथा व्यास साध्वी भद्रा भारती जी के दिव्य ओजस्वी विचार और इन सब के मिले जुले प्रभाव के द्वारा बहुत ही भव्य तरीके से सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम का समापन होने आज हो गया मरचोला के अंदर। और मैं इस भव्य आयोजन में सभी की उपस्थिति के लिए और सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत सारे क्षेत्र निवासियों का हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं।
और आज इस कथा समापन के बाद साथ में जो कथा का सार है ब्रह्म ज्ञान दीक्षा, वह भी प्रदान की जाएगी। ब्रह्म ज्ञान दीक्षा अर्थात प्रभु का अपने अंतःकरण में साक्षात्कार करना, दिव्य चक्षु का उन्मूलन हो जाना, तो यह ज्ञान भी आज प्रदान किया जा रहा है। और हर तरीके से बीच में मौसम के कारण थोड़ी सी अव्यवस्था बनी, विशेषकर बीते कल का जो कार्यक्रम है उसमें थोड़ी समस्या आई, नहीं तो कुल मिला के बहुत ही अच्छे से यह कार्यक्रम हो गया। एक बार फिर सारे क्षेत्र वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। तो सर जहाँ पर देखा है जो 7 दिन आपकी जो लगातार कथा चली है, तो किन किन कथा को आज यहाँ पर ज्ञान दिया गया सर? इस कथा के माध्यम से श्रीमद् देवी भागवत कथा का यह कार्यक्रम था। माँ भगवती की महिमा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के आधारित यह कार्यक्रम प्रसारित किया गया। उसी आधारित माँ भगवती की भेंटें, भजन संकीर्तन साध्वी बहनों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और प्रतिदिन कथा के माध्यम से मुख्यतः जो आध्यात्मिक तौर पर यदि हम बात करें तो ईश्वर दर्शन, ब्रह्म ज्ञान, माँ भगवती का साक्षात्कार कैसे किया जाए, माँ भगवती की उपासना, उनका ध्यान पद्धति, जैसे कटरा में सुप्रसिद्ध धर्म स्थान है माँ भगवती का, माँ वैष्णो का, और माँ वैष्णो ने बहुत लंबे समय तक उस स्थान पर बैठकर, पावन गुफा में बैठकर ध्यान किया, समाधि में स्थित रही। तो वही ध्यान पद्धति, वही ज्ञान का मार्ग इस कथा के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया कथा व्यास जी के द्वारा। और दूसरा, जो भी समाज के अंदर आज समस्याएं हैं, सामाजिक विषय हैं, उन पर भी प्रकाश डाला गया। चाहे बच्चों में अच्छे संस्कारों का विषय है कि हमारे बच्चे संस्कारित बने, अनुशासन में रहें और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर उज्जवल भविष्य है उनका, समाज को एक बड़ा योगदान वो दे सकें। युवाओं के लिए बहुत कुछ कार्यक्रम में देशभक्ति का विषय, युवा सशक्त बने, चरित्रवान बने, नशे का विषय विशेषकर कथा व्यास जी के द्वारा लिया गया कि समाज नशे से दूर रहे, जो बचा है उसको बचाया जा सके, और जो कोई इस दलदल में यदि किसी कारण से पहुंच गया है उसको निकालने के लिए भी संस्थान प्रयासरत रहता है। जलवायु परिवर्तन का विषय, सभी तरह के विषय, सामाजिक विषय भी कथा व्यास जी के द्वारा लिए गए कथा में। तो जुड़ी बात है कि कोई भी समस्या पैदा होती है वह मन के स्तर पर पैदा होती है इंसान के जीवन में, और मन बहुत सूक्ष्म है और इसीलिए मन के स्तर पर ही जाकर उस समस्या का समाधान भी खोजना पड़ेगा। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं जी कि जैसे जब कहीं पे पानी इकट्ठा हो जाता है, बरसात होती है जब, तो फिर उससे मच्छर पैदा होता है, तो मच्छर को मारना समस्या का समाधान नहीं है। जरूरी है कि उस गंदगी को, उस पानी को हटाया जाए जिससे मच्छर पैदा हो रहा है। इसी तरीके से मनुष्य के अंदर अच्छे विचारों का प्रगटीकरण तभी होता है जब वह ध्यान भक्ति से जुड़ता है, उसका तनाव भी दूर होता है। कुल मिला के सारी ही समस्याओं का समाधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। रामचरितमानस में आता है, भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पावही प्राणी। तो भक्ति ही सभी सुखों की मूल है, ऐसी खान है सुखों की भक्ति। तो इसको जीवन में यदि प्राप्त करें सभी लोग, इसीलिए ही सारे महापुरुषों ने हमें इतने महान धार्मिक शास्त्र भी दिए महापुरुषों ने, और साथ में अपने जीवन चरित्र से भी महापुरुषों ने यह प्रयास किया अपनी लीलाओं के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, कि समाज अध्यात्म की तरफ आए, क्योंकि अध्यात्म प्रत्येक समस्या का समाधान हमें प्रदान करता है। तो सर ये भी देखा गया जो आज यहाँ पर जो ब्रह्म ज्ञान भी दे रहे हैं, क्या इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताओगे? जी, ब्रह्म ज्ञान हमारी सनातन पद्धति का अहम हिस्सा है। जब राजा परीक्षित ने भी कथा को श्रवण किया 7 दिन तक सुखदेव मुनि जी की शरण में जाकर, तो उसके बाद केवल उससे उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई सुनने मात्र से। बाद में राजा परीक्षित को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया सुखदेव मुनि ने, उनको अंतर ध्यान में बिठाया, समाधिष्ट किया और उसमें उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। ब्रह्म ज्ञान एक सनातन पद्धति है
वो ज्ञान जो भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रदान करते हैं, उपदेश भी देते हैं, लेकिन साथ में प्रयोगात्मक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर अंतर जगत में हमारा ये जहाँ पर हम बिंदी तिलक लगाते हैं, यहाँ पर ईश्वर का वास कहा गया है हमारे शास्त्रों में। इसे हृदय मंदिर कहा गया है ईश्वर का। और जब ब्रह्म ज्ञान दीक्षा मिलती है, पूर्ण सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित करता है, वह हमारे मस्तक पर हाथ रखता है, तो उनकी कृपा के द्वारा हमारा यह दिव्य चक्षु, जिसको शिव नेत्र, तृतीय नेत्र, विमल विलोचन, अनेकों नामों से इसको शास्त्रों में व्याख्या की गई है, तो यह नेत्र हमारा खुल जाता है। और जब हमारा यह नेत्र खुलता है तो एक व्यक्ति अपने भीतर प्रभु का दर्शन प्राप्त करता है, प्रभु का दिव्य नाम उनके भीतर प्रकट हो जाता है, वह प्रभु के दिव्य संगीत को अपने भीतर श्रवण करता है इन कानों के बिना, और साथ में प्रभु का दिव्य अमृत वह भी हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। ये चारों घटनाएं हमारे भीतर घटती हैं, इसको ही शास्त्रों में ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। तो सर आखिर में हमारा ये संदेश रहेगा कि जहाँ पर देखा गया है कि जो हमारे युवा हैं का अगर इस तरीके के जो कार्यक्रम होती हैं, जहाँ पर कथा होती है, क्या इन कथा के बीच में भी उनको आगे अपना अहम योगदान रखना चाहिए, उनके लिए क्या संदेश रखोगे सर? जी, युवा वर्ग समाज का अहम हिस्सा है हमारे समाज का, और युवाओं को अध्यात्म के साथ जुड़ना सबसे अनिवार्य है, और संस्थान के द्वारा भी यह भरपूर प्रयास किया गया है। हमेशा से युवा शक्ति के द्वारा ही एक अच्छे और मजबूत समाज का निर्माण संभव है। युवा शब्द को यदि हम इसको उल्टा कर दें, इसका उल्टा करने पे बनता है वायु। तो युवा वायु की तरह है, जैसे वायु जब बहती है तो वह लोगों के जीवन में खुशहाली भी लेकर आती है, लेकिन वही वायु अगर अनकंट्रोल हो जाए तो वह तबाही भी मचाती है। या युवाओं को नदी, बहती नदी के समान भी कहा जाता है। नदी जब बहती है तो उससे लाभ भी बहुत हैं, अगर वह किनारों के बीच में बहती है, अपनी मर्यादा में बहती है, लेकिन नदी जब किनारों को तोड़ती है तो फिर वह बहुत सारा नुकसान भी करती है। इसी तरीके से युवा वर्ग है, उनका समाज के अंदर अहम रोल है, उन्हें इस बात को समझना होगा। और सबसे बड़ी बात है, सामाजिक परिवर्तन के लिए युवाओं को अपने जीवन को बदलाव लेकर आना पड़ेगा, उन्हें सशक्त बनना होगा। आंतरिक जागरण, आत्मिक जागरण अहम है इसके लिए। उन्हें भी ऐसे कार्यक्रमों के अंदर, अध्यात्म केवल एक अंधविश्वास नहीं है, अध्यात्म सुपर साइंस है, यह विज्ञानों का विज्ञान है। धर्म, श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, धर्म विज्ञानों का भी विज्ञान है। बस इसको समझें, हम अपने आध्यात्मिक जो भी परिदृश्य हैं उनको अच्छे से जानें, समझें, परखें। और संस्थान के द्वारा यह प्रयास रहता है कि हम केवल शास्त्रों की बातें सीधे नहीं करते, हम विज्ञान से जोड़कर तर्कसंगत ढंग से प्रयास करते हैं युवाओं को समझाने का कि किस प्रकार से अध्यात्म को की उनके जीवन के अंदर अनिवार्यता है और यह किस प्रकार से लाभकारी है। तो युवाओं को भी आगे आना चाहिए और ऐसे आयोजनों में हिस्सा लेकर अध्यात्म ज्ञान को समझें, और बैठकर वह चर्चा भी करनी चाहिए संतों के साथ, ताकि जो उनके मन के अंदर प्रश्न है उनका समाधान दिया जा सके। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रभु बहुत बहुत कृपा करे। सभी को जय माता दी। चला ये